हर छठ व्रत कथा, हल षष्ठी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे हल षष्ठी व्रत कथा। इसको हर छठ, हल छठ के नाम से जाना जाता है। हर छठ का त्यौहार जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो या भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का त्यौहार मनाते हैं। इसे बलदेव छठ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही कहीं कहीं इसको ललाही छठस, राधण छठ इत्यादि नामों से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म इस दिन हुआ था, इसलिए उनका ही जन्म दिवस आज के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान बलराम की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु होती है, संतान पर आने वाले संकट समाप्त होते हैं और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। छठ के व्रत में हल द्वारा बोया जोता हुआ अन्न या कोई भी फल खाने की मनाही होती है। इस दिन गाय के दूध या दही को भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन सिर्फ भैंस के दूध और दही को ही स्त्रियां अपने खाने में इस्तेमाल करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट आ गया था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को उसने जन्म दिया। बच्चे को छोड़कर पास के गांव में दूध और दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में उसके बच्चे के घुस गया। वह बालक वहीं मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से कार्य किया। वह घबराया नहीं। उसने झरवेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंचती है। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने दृढ़ निश्चय किया और वह गांव पहुंच जाती है जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूम घूम कर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करती है। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर दया रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरवेरी के नीचे पहुंचती है तो यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण किया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन जो भी महिलाएं हल षष्ठी का व्रत रखती हैं, उनके संतान के जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं और इस दिन पूजा और व्रत करने से
जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है।